साल 2009 इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक रोमांचक मैच खेला गया जिस मैच के दौरान सचिन ने अपने दोहरे शतक को टीम के लिए बलिदान कर दिया और मैच के बीच में मैदान छोड़ दिया। उनके इस फैसले की वजह से रैना ने न्यूजीलैंड को मार मार कर भूत बना दिया, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अपने देश में अपने लोगों के सामने इतनी आसानी से मैच हारने को तैयार नहीं थी। और हाँ दोस्तों, आज आप जीत सकते हो सिर्फ ₹1 में iPhone 15। कैसे? बस आगे वीडियो देखते रहो। तो मैच शुरू हुआ। भारत की तरफ से सचिन सहवाग की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करती है और सचिन ने पहले ही ओवर से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया और दो बेहद ही शानदार चौके लगाए, लेकिन सहवाग मिल्स की स्लोअर गेंद का शिकार हो गए और महज तीसरे ओवर में ही विस्फोटक सहवाग शांत होकर पवेलियन की ओर चल दिए। सभी खिलाड़ी मिल्स को इस विकेट के मिलने की बधाइयां दे रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भगवान इस मैच में क्या करने वाले हैं। और सचिन ने अगले ही ओवर में चौका मार दिया और उसके बाद सऊदी की गेंदों को भी बाउंड्री की सैर करवाई। उधर गौतम भी गंभीरता से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और सचिन के शॉट्स का तो कोई जवाब ही नहीं था। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 58 रनों पर 1 विकेट होता है, लेकिन 13वें ओवर में बटलर की गेंद पर गौतम गंभीर ने मैग्लेसन को कैच थमा दिया और पवेलियन चले गए। उसके बाद युवराज सिंह मैदान पर आए और आते ही दर्शनीय कवर ड्राइव मारकर दर्शकों का मन मोह लिया। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन अपने सुनहरे शॉट से पूरी दुनिया जीतने पर तुले थे। इसके तुरंत बाद सचिन ने इसी चौके के साथ अपना 50 पूरा कर लिया और अपना बल्ला लहराकर सचिन ने इसका जश्न मनाया, लेकिन युवराज ने अगले ही ओवर में एक जोरदार छक्का मार अपने इरादे जाहिर कर दिए। अब 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 105 रनों पर 2 विकेट होता है। उसके बाद तो युवराज ने अगले 10 ओवर में न्यूजीलैंड के साथ जो किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था, क्योंकि भारत का युवराज न्यूजीलैंड में राजा की तरह उनका बैंड बजा रहा था। युवराज के हर तरकश का तीर न्यूजीलैंड का सीना चीर रहा था। एक तरफ युवराज का एक तरफा राज था, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान की 2 धारी तलवार जो उनका गर्दन मरोड़ रही थी। युवराज तो मानो महाकाल का रूप लेकर सफेद गेंद को लाल करने में लगे थे और न्यूजीलैंड के लिए काल बन रहे थे। और इस शॉट के साथ युवराज ने अपने 50 का परचम लहराया। आज युवराज के साथ स्वयं भगवान खड़े थे और भगवान का साथ पाकर युवराज और भी ज्यादा आक्रामक रवैया दिखा रहे थे। उसके बाद 26 ओवर में दोनों ने मिलकर 17 रन कूट दिए। पहले युवराज ने मारा, उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 बेहद ही शानदार चौके मारे और फिर अगले ओवर में युवराज ने ओरम की ओवर में कोहराम मचा दिया। एक छक्का और 2 चौके की मदद से 14 रन निकालकर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को दर्दनाक मार का एहसास करा दिया। युवराज का प्रहार लगातार जारी रहा। युवराज बेहद ही खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन तभी बटलर ने युवराज के खिलाफ एक चाल चली और उसके दबाव में बटलर का दिमाग युवराज का काम तमाम कर गया। युवराज ने मात्र 60 गेंदों पर 87 रनों की एक बेहद ही तूफानी पारी खेली। भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति पर 203 रनों पर 3 विकेट होता है और इनके जाने के बाद MS धोनी मैदान पर आते हैं और आते ही एक शानदार चौका लगाते हैं। इस शॉट के साथ ही धोनी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। सचिन और युवराज की जोड़ी न्यूजीलैंड को पीछे धकेल चुकी थी, तो वहीं अब धोनी सचिन के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी के चौके और छक्के न्यूजीलैंड को अथाह दर्द का एहसास करा रहे थे। तब भी 36वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया और एक बार फिर से क्रिकेट के भगवान का बल्ला बीच मैदान में शान से लहरा रहा था और इसके लिए उन्होंने 101 गेंदों का सामना किया। और अब सचिन और भी भयानक रूप अपनाने लगे और उन्होंने पटेल को लगातार 2 बाउंड्री लगाई। सचिन का बल्ला अब आग उगलने लगा था और वो लगातार बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। वहीं MS धोनी का बल्ला अभी भी शांत था, क्योंकि सचिन का बल्ला आग के अंगारे उगल रहा था। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री तो आ ही रही थी और लगातार चौके की बरसात हो रही थी। तभी एक शानदार शॉट के साथ सचिन तेंदुलकर ने अपने 150 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया। सचिन की ये पारी यादगार और ऐतिहासिक पारी बन रही थी और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने भी छक्का मारकर इस ओवर से 19 रन निकाल लिए। सचिन तेंदुलकर अभी भी बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे, लेकिन उन्हें पिच पर दौड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी और यदि साथ में MS धोनी हो तो रनिंग का काम और भी मुश्किल हो जाता है। और इसी मुसीबत के चलते सचिन तेंदुलकर 133 गेंदों पर 163 रन बनाकर नाबाद लौट गए और बीच मैच में ही अपनी पारी को अलविदा कह दिया।
सचिन 163 रनों की धुआंधार पारी खेल रिटायर हर्ट हो गए और इस तरह सचिन अपने दोहरे शतक से चूक जाते हैं। अब यहाँ से महज 5 ओवरों का खेल बाकी था और स्कोर था 338 रन। अब धोनी का साथ निभाने सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और आते ही 46वें ओवर में सऊदी को आड़े हाथों ले लेते हैं और आखिरी की 2 गेंदों पर शानदार 2 छक्के लगाकर इस ओवर से 18 रन निकाल लेते हैं। रैना को जिस काम के लिए प्रमोट किया गया था उस काम को रैना बखूबी निभा रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से सऊदी को निशाना बनाया और 48वें ओवर में 16 रन निकाल लिए। हालांकि उस ओवर में धोनी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। धोनी ने 58 गेंदों पर 68 रन बनाए और इस बात से रैना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि धोनी आउट हो चुके हैं और रैना ने 50 ओवर समाप्त होते होते स्कोर को 392 रनों तक पहुंचा दिया। सुरेश रैना ने मात्र 18 गेंदों पर 38 रनों की बेहद ही तेज तर्रार पारी खेली। ये टारगेट दुनिया के किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा था। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड, जिसमें सचिन तेंदुलकर का शानदार शतक भी शामिल था और लगभग सभी बल्लेबाजों ने अपना पूरा योगदान दिया। अब इस मैच को जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 50 ओवरों में 393 रन बनाने थे। ब्रेंडन मैकुलम और जेसी राइडर पारी का आगाज करते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही टीम इंडिया पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। राइडर अपनी शानदार कवर ड्राइव्स दिखा रहे थे और उनका स्कोरिंग रेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि अब वो गेंद को हवा में भी उड़ाने लगे थे और उनका ऐसा खतरनाक रवैया न्यूजीलैंड को एक शानदार शुरुआत दे चुका था। उधर मैकुलम भी चौके लगा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी का इतना खतरनाक अंदाज हर भारतीय गेंदबाज को हताश और निराश कर रहा था। देखते ही देखते 10 ओवर समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी भारतीय टीम एक विकेट के लिए तरस रही थी। 13वें ओवर में जेसी राइडर ने इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके लिए उन्होंने मात्र 36 गेंदों का सामना किया और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद को भी चौके के लिए भेजकर इस ओवर से 17 रन निकाल लिए। अब कैप्टन कूल MS धोनी का दिमाग भी गर्म हो रहा था। उन्होंने जहीर खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन यूसुफ पठान ने मैकुलम का कैच छोड़ दिया और इस विकेट की अहमियत खिलाड़ियों के चेहरे बयां कर रहे थे। वहीं यूसुफ पठान के कंधे गिर चुके थे। न्यूजीलैंड का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 100 रनों के पार जा चुका था और जिस तरह दोनों का आतंक था उसे देखकर ये मैच न्यूजीलैंड की पकड़ में लग रहा था। राइडर ने अब भज्जी को भी आड़े हाथों लिया और लगातार 2 छक्के मारकर हरभजन सिंह की बोलती बंद कर दी। फिर अगले ओवर में मैकुलम ने युवराज सिंह की गेंद पर छक्का जड़ अपना 50 पूरा कर लिया। ये दोनों ही खिलाड़ी गेंदबाजों का मजाक बना रहे थे और राइडर की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं उधर मैकुलम की मार से भारत को हार का डर सता रहा था। 20 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 156 रन हो चुका था। राइडर अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन 22वें ओवर में मैच में ट्विस्ट आता है। जहां विकेटों का सूखा पड़ा था, तभी सुरेश रैना ने मैकुलम को रन आउट कर न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया और ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सुरेश रैना ने तो पहले अपनी बल्लेबाजी का दमखम दिखाया, फिर अपनी फील्डिंग का शानदार मुजाहरा पेश किया। थोड़ी देर में जेसी राइडर ने सिंगल के साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके शतक का अभिवादन कर रहा था। ये शतक महज 72 गेंदों में आया था। यहाँ पर लगभग 25 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और न्यूजीलैंड को अगले 25 ओवरों में 214 रन बनाने थे। तभी अगली गेंद पर युवराज के शानदार थ्रो और धोनी के मास्टरमाइंड ने रॉस टेलर को रन आउट कर दिया। धोनी की ऐसी खतरनाक स्किल देखकर किसी को भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और फिर धोनी ने अगला ओवर युवराज को दिया। युवराज ने गप्टिल को LBW कर न्यूजीलैंड को बैक फुट पर धकेल दिया। जहां कुछ देर पहले विकेट्स का सूखा पड़ा था, तो वहीं अब विकेटों की नदियां बह रही थी, क्योंकि हरभजन ने भी जेसी राइडर को जहीर के हाथों कैच करवा दिया। राइडर के जाने के बाद रनों की स्पीड थम सी गई और एक वक्त ऐसा लगा कि भारतीय टीम मैच में आगे निकल चुकी है, क्योंकि 31 ओवरों तक न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब न्यूजीलैंड का स्कोर 203 रन होता है। उसके बाद भी 34वें ओवर में जहीर ने 2 विकेट झटके तो ऐसा लगा कि अब तो भारतीय टीम इस मैच को बड़े अंतर से जीतेगी। हालांकि बटलर ने अगले कुछ ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और लगातार कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और उनके साथ मिल्स ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। लेकिन युवराज ने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर बटलर को भी बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड को 8वां झटका दे दिया। अब इसके बाद टिम साउदी मैदान पर आते हैं। उन्होंने प्रवीण कुमार को तो पहले एक चौका लगाया, उसके बाद एक शानदार छक्का लगाया। उधर मिल्स ने भी अपने हाथ खोल दिए। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और न्यूजीलैंड का स्कोर 273 रनों पर 8 विकेट हो चुका था।
रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार जा रहा था, परंतु अब जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। पारी के 42वें ओवर में मिल्स ने जहीर को 3 चौके मारकर इस ओवर से 14 रन निकाल लिए। उसके बाद 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिल्स ने मुनाफ पटेल को चौका मार दिया और इसी चौके के साथ स्कोर को भी 300 रनों के पार पहुंचा दिया। और उसके बाद चौथी गेंद पर भी चौका और फिर 5वीं गेंद पर एक लंबा छक्का मारकर इस ओवर में 15 रन कूट दिए। अगले ओवर में सऊदी ने 10 रन मार दिए और अब न्यूजीलैंड को मात्र 36 गेंदों पर 72 रनों की जरूरत थी। और एक बार फिर से मिल्स ने पटेल को निशाना बनाया और पहली गेंद को छक्के के लिए भेज दिया और उसी के साथ मात्र 27 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लिया। 9वें नंबर का बल्लेबाज सभी भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा रहा था। इसके बाद मुनाफ पटेल ने 2 नो बॉल्स फेंक दी, जिसकी वजह से MS धोनी ने उनको बॉलिंग से हटा दिया और उनकी जगह पर यूसुफ पठान को गेंद थमाई। और आखिरी गेंद पर यूसुफ पठान ने मिल्स को जहीर के हाथों कैच कराकर मैच में वापसी करा दी। ये मैच इस हद तक पहुंच जाएगा ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से आया एक बड़ा ओवर भारतीय टीम को हार का मुंह दिखा सकता था। लेकिन मिल्स के आउट होने के बाद भारतीय टीम ने राहत की सांस ली। अब 30 गेंदों पर 59 रन बनाने थे, लेकिन प्रवीण कुमार ने पहली ही गेंद पर विकेट लेकर इस मैच को 58 रनों से जितवा दिया। ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने 400 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट था और न्यूजीलैंड ने शुरुआती 20 ओवरों में पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर डोमिनेट किया। लेकिन उसके बाद जो 20 ओवरों से 40 ओवरों के बीच का खेल हुआ, उसमें भारतीय टीम ने पूरी तरह से पकड़ बना ली। लेकिन फिर 40 ओवर के बाद जिस तरह से मिल्स और सऊदी ने अपनी टीम को संभाला, उसे देखकर हर कोई उनकी सराहना करने पर मजबूर हो गया। इस मैच में सचिन, गंभीर, युवराज, धोनी और रैना, इन सभी ने शानदार पारियां खेली। आप इनमें से किस खिलाड़ी को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आईफोन के साथ साथ कई सारे प्राइजेस जीतने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके माई 11 सर्कल डाउनलोड कर लो। 20% एक्स्ट्रा कैश के लिए कूपन कोड मैग्न्यू जरूर यूज करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवराज सिंह का तांडव देखना हो तो ये वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।